रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू को लायक और ज़ैबा है कि जिस पाक परवरदिगार ने हम सबको यहाँ पर वापस 4 साल के बाद जमा फरमाया। ये अल्लाह का फजल है, ये एहसान है उसका। और एहसान नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन के हमारे ऊपर रहमतें बरकतें, और उसने हमको सारे जमीन से ज्यादा मोहब्बत किया है। जब ही अल्लाह ने आप सबको यहाँ बैठने की भी तौफीक दिया और मुझे भी बैठने की तौफीक दिया और बात करने की अल्लाह ने तौफीक दिया, तो आज हम सब का यहाँ पर जमा होना, जो हमारे सारे स्टाफ है, जो भी एमडी डीएसए, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जो कंपनी में काम करते थे, कई लोग थे, उसमें से कुछ लोग नहीं आए और कुछ लोग आए नहीं। तो मैं आप सब से बस यही बात करना चाहती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कंपनी ने कभी आपको कोई फ्रॉड बात पहले भी नहीं बताई थी, ना आप बताएगी ना बताने जाएगी, और हमेशा जो बताती थी वही करती थी। दुनिया में बहुत सारे कंपनीज हैं, वो सिर्फ बताते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे करेंगे, बाद में वो होता नहीं है। बल्कि हीरा ग्रुप ने मेरे अरेस्ट तक भी जो बताया था वही करते, और कभी ना किसी के पेमेंट्स में डिले था, ना किसी के लेने देने में डिले था, कुछ भी था। अब हम सोचने लग जाते हैं कि तकलीफ कैसे आई थी, किस तरह से आई थी। मैं आप सबको थोड़ी ईमानी बातें बताना चाहती हूँ कि जब तक ये तकलीफ नहीं आती और हमारा ईमान मुकम्मिल नहीं होता, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें यही फरमाते हैं कि जिस बंदे का ईमान वाले बंदे होते हैं उनको हम आजमाएंगे, मौत से, फलों की कमी से, भूख से, खौफ से, घबराहट से, सब में हमें आजमाएंगे। जब कहेंगे कि मेरा रब अल्लाह है, और वो जब वो अल्लाह पे भरोसा रखेंगे और कहेंगे कि हमारा रब अल्लाह है, तो बेशक अल्लाह उनके लिए कहते हैं लअल्लहुम तुफ्लिहून, ताकि यही लोग ही कामयाब होंगे। तो ये हमारे लिए 20 साल के बाद, कंपनी शुरू होने के बाद एक अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई। वो आजमाइश में मुझे भी तकलीफ को सहकर मेरा ईमान क्या है वो अल्लाह को बताना पड़ा, और आपको भी तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ा। मगर इसका अजर कौन देने वाला है? अल्लाह देने वाला है। अल्लाह ताला खौफ से आजमाया, घबराहट से आजमाया, और तुम्हें तंगी से भी आजमाया, मुझे भी तंगी से आजमाया। बहुत सारी चीजों को आजमाते हुए अल्लाह ने हमें ये बात बताई कि सल्तनत को देने वाला भी मैं हूँ और सल्तनत को छीन लेने वाला भी मैं हूँ, और चाहूंगा तो वापिस सल्तनत अता करूंगा, नहीं चाहूंगा तो वापिस सल्तनत मैं अता नहीं करूंगा। तो ये हम सबको पता लग गया कि चाहे कितनी भी बड़ी ईमानदारी हो, कितनी भी बड़ी चीज हो, जब तकलीफ आती है, अल्लाह छीन लेना चाहते हैं, तो ये सारी जमीन और मुल्कियत मिलकर हमको मुल्कियत देने वाले नहीं है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देना चाहते हैं तो कोई छीनने वाला भी नहीं है। तो ये हमें पढ़ने से ज्यादा इस बात में अमल के तौर पर इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल हुई। और दूसरी बात क्या है कि मैं कभी भी फ्रॉड नहीं की थी, मैं कभी भी चीट नहीं की थी, मुझे कभी चीटिंग करने का इरादा भी नहीं मालूम कि चीटिंग किसको बोलती, मुझे ये भी नहीं मालूम था, और फ्रॉड किसको बोलते ये भी नहीं मालूम था। अंदर जाने के बाद पता चला कि फ्रॉड किसको बोलती, चीटिंग किसको बोलती, ये क्या है। क्योंकि एक ज़हनियत में भी ये बात नहीं आती थी कि मैं इस तरह से लोगों को बोल दूं मुझे पैसे की जरूरत है, मैं पैसे क्यों ले लूं। सबसे पहले मैं ये सोचती थी कि मैं एक काम शुरू करूं, वो इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड होगा, जिसमें बैंकिंग नहीं होगी, यानी बैंकिंग से लोन उठाना नहीं होगा, लोन देना नहीं होगा, उस पर हमारी तिजारत होगी, उसी पर कायम रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का इतना बड़ा फजल है
कि मुझे 27 टाइम अरेस्ट करके करेगा, कहीं पर 14 दिन, कहीं पर 7 दिन, कहीं पर 8 दिन, कहीं पर 3 दिन मुझे पीसी में, पीसी मतलब पुलिस कस्टडी में रहना पड़ा। उसके बाद जेसी जुडिशियल कस्टडी में रहना पड़ा 2 साल 4 महीने। छोटी मुद्दत नहीं है, मगर मैं हमेशा जब भी ये बात अखबारों में देखती थी कि नौहिरा शेख बड़ा फोटो डालते थे और कहते थे कि 50,000 करोड़ का स्कैम है, 6,000 करोड़ का स्कैम है, 7,000 करोड़ का स्कैम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बताने की तौफीक दिया, मुझे बात करने की तौफीक दिया। मैंने एजेंसियों को, मैंने सबको बताया। फ्रॉड ये 1,000 करोड़ तो अलग रखिए सारी, मैंने 1 लाख रुपये भी नहीं किया है, 50,000 रुपये भी नहीं किया है। अगर 10 रुपये का भी मेरा कस्टमर है ना, वो बैंक में निकालो स्टेटमेंट आप, 25,000 का है तो वो भी बैंक में है, 1 लाख का हो तो वो भी बैंक में है, 10 लाख का हो तो वो भी बैंक का है। नहीं तुम्हारे कुछ लोग कहने लगे नहीं तुम्हारे इनो कहाँ है, स्टाफ कहाँ है, तुम्हारे फलाने कहाँ है, इनो कहाँ है, उन्हों भी किए, इनो भी किए। मैंने कहा कि सर कभी भी, मैं आज ओपनली बोल रही हूँ ये मीटिंग में, कभी भी मेरे स्टाफ हाथ को पैसा नहीं लेते थे, कोई भी, चाहे वो मार्केटिंग करने वाले थे या डायरेक्ट सेलिंग करने वाले थे, जो भी थे, जो भी पेमेंट आता था कंपनी के अकाउंट में आता था। हीरा गोल्ड एक्सिम लिमिटेड के अकाउंट में, हीरा रिटेल हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में, हीरा फुटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के, ये 3 अकाउंट में पेमेंट आता था और उससे कंपनी बिजनेस करती थी। जब वो मानते थे उनको पेमेंट देती थी, यहाँ तक कि कंपनी का भी पेमेंट जो फायदा आता था कंपनी के डेवलपमेंट के लिए कंपनी में ही रखा जाता था। और जो लोग उनको सैलरी जाते थे, उनके इंसेंटिव जाते थे, वो कंपनी से जाते थे। कोई कस्टमर का, कोई मेंबर का उनसे लेना देना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मेंबर्स ने उनको पैसे नहीं दिया, मेंबर्स को फायदा आया। चलो 5 लाख के 10 लाख फायदा आया, उन्होंने किसी ने भी स्टाफ को थोड़ी पैसे दिए हैं, उनको सीधा कंपनी के अकाउंट से उनके अकाउंट में पेमेंट गया और उनके अकाउंट से हमारे अकाउंट में पेमेंट आया। बस पूरे एजेंसियां चेक करने के बाद भी यही बात प्रूफ हुई कि कस्टमर है कंपनी है, कस्टमर है कंपनी है। मेरे कोई स्टाफ ने भी कभी भी फ्रॉड नहीं किया है, ना मेरे यही ने कोई फ्रॉड किया है, ना किसी ने भी फ्रॉड किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो फ्रॉड किया वो सामने आते नहीं है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि बार बार मुझे बोला जाता था तो फिर सामने क्यों नहीं आ रही, सामने क्यों नहीं आ रही, क्यों बैठे हुए हैं। तो मुझे बहुत सारे काम करना था, मैं वैसे ही सामने आती तो यहाँ आप इस छत के नीचे नहीं बैठते थे। इसको क्लीन करने में, इसको तैयारी करने में, इसको रेडी करने में 6 मंथ का टाइम हो गया। वैसे ही तिरुपति के शॉपिंग मॉल उसको रेडी करना, जैसे वैसे ही हैदराबाद का शॉपिंग मॉल उसको रेडी करना, फिर उसके बाद यहाँ के भी जो शॉप्स हैं उसको रेडी करना। इसमें मेरा काफी टाइम जाता था और लीगल टीम के साथ 15 दिन में एक बार सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट है, 5-6 लीगल टीम खड़ रहे हैं, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, फाइट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे सपोर्ट करना पड़ता है। वो डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, कुछ भी मांगते हैं तो मेरे अलावा कोई दे नहीं सकते, सबसे बड़ी बात। तो बिजनेस को मैंने पहले भी एक प्रवेशी के तौर पे रखा, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस एक प्रवेशी की होती है। बिजनेस रोड पे, रास्तों पे खोल के रखने की चीज नहीं होती है कि मैंने गोल्ड परचेस किया तो मैं लाके सबको बताऊंगी हाँ मैंने गोल्ड परचेस किया है, देख लो। मैंने फुटेक्स परचेस किया तो देखो, मैंने देखा। जो भी था अल्हम्दुलिल्लाह, जो रिटेल तौर पे था वो सब आप देखते ही थे अल्हम्दुलिल्लाह। काफी सवालात किए गए और आपको कभी बताने का मौका नहीं मिला, आप सब लोग जमा हुए। मेरे सवालात यही थे कि सुषमा स्वराज का फोटो एडिट करके डाला गया, सुषमा स्वराज का फोटो एडिट करके जो है लोगों को बताया गया। मैंने तो कहा कि सर वो एडिटिंग की क्या जरूरत, अभी आप कॉल करिए, मैं बुला लूंगी साथ में, और वीडियोस देख लीजिए। फोटो तो एडिट हुआ होगा, वीडियोस देख लीजिए। जो सुपर 100 में, इंडियन की सुपर 100 कंपनीज में हमारी कंपनी आई थी, उसकी बुक पढ़ लीजिए, हमारा कितने नंबर पे है तुम्हें समझ में आ जाएगा। यूट्यूब पे पढ़ा है, गूगल पे पढ़ा है, सब पढ़ा है। तो वो जब एक गवर्नमेंट बुक देती है, गवर्नमेंट लिस्ट में लाती है, तो वैसे ही बगैर पब्लिश के तो नहीं लाती ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह
काफी ऐसे कई चीजें थे जो मैं कुछ आपको बता सकती हूँ, आपको नहीं भी बता सकती। और आपको मालूम भी है कि वो टाइम कैसा होगा, वो वक्त कैसा होगा, मगर उस वक्त में भी मैं आपके लिए दुआ करती थी, या अल्लाह मैं अभी तकलीफ की हालत में हूँ, मेरे सारे लोगों की तकलीफ को हटा देना और उन पर कोई भी मुश्किल नहीं आना, क्योंकि उनकी कोई भी गलती नहीं है और उनका कुछ भी नहीं है। जब मैं जाती थी एजेंसीज को भी यही कहती, आज भी यही कहती हूँ कि जो भी होगा लेना देना वो मेरा है, मैंने किया है, किसी की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। और इन्होंने सबने कंपनी में काम किया है, जैसे और कंपनी में काम करते हैं, जैसे टाटा की कंपनी है, जैसे रिलायंस की कंपनी है, जैसे और भी कंपनी है, वैसे एक स्टाफ है वो सैलरी के, जो भी वो जितनी मार्केटिंग करते थे उनको इंसेंटिव मिलता था, उसके अलावा इनका कोई भी नहीं, वो भी बैंक से मिलता था, कभी भी हाथ से तो उठाकर नहीं देते थे। तो खैर सुभान अल्लाह, अल्लाह का बहुत ही बड़ा करम हुआ कि मुझे अंदर रखने के लिए इतना बड़ा प्लान रखे थे कि कम से कम जो है जिंदगी ही उसकी लगा दे और हीरा ग्रुप को खत्म कर दे और उसके लोगों को भी खत्म कर दे और उसके नाम को भी खत्म कर दे। पूरे ताकतों का जोर लग गया, मगर मुझे अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा था और कुरान के वाक़ियात पर मुझे भरोसा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 7 साल जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम रहने के बाद भी, बाहर आने के बाद अल्लाह ने उनको सल्तनत अता की, अल्लाह ने उनको मिस्र का बादशाह बना दिया। जबकि उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया था, वो जिनाखोर नहीं थे, मगर उनको जिनाकारी का इल्जाम लगाकर 7 साल की सजा सुनाई गई। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम यही बोलते थे कि अल्लाह मेरा दिल की पाकी और मेरी पाकी आप जानते हैं, कोई भी नहीं जानते। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ने जो है उनको किसी भी जरिए से बाहर लेके आया और लाने के बाद जो है रब्बुल आलमीन ने इंशाअल्लाह और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको मिस्र का बादशाह बना दिया। तो मैं अल्लाह से यही कहती थी कि अल्लाह आप जानते हैं, ये पेपर, ये यूट्यूब, ये न्यूज, ये सब, इसमें कई अच्छे भी होते हैं, सच्चे भी होते हैं, कई झूठे भी होते हैं। अभी देखिए ओपनिंग के दिन 6 फरवरी को जो प्रॉब्लम आया, सुकून से ओपनिंग था, हमने सबको गेट पास दिए और गेट पास देने के बाद सब गेट पास लेके अंदर आ रहे थे। अब रेंट के लोग 2-3 बसों को इधर उतर गए थे। अब वो वहां पर कुछ लोग आवाजें करने लगे, गलाटे करने लगे, ये करने लगे। अब मुझे उसको तो उसको जो है आवाजें करने लगे। तो पब्लिक जो देख रही है लाइव पर, वो ये समझ रही है कि हीरा ग्रुप के लोग आवाजें कर रहे हैं, हीरा ग्रुप के लोग जो है आपा को गाली दे रहे हैं, ये सब कुछ। मगर मुझे ऐसी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से पढ़ा है, तो इज्जुमन तशा व तुज़िल्लुमन तशा, इज्जत के देने वाले भी अल्लाह है, जिल्लत के देने वाले भी अल्लाह है। अगर अल्लाह जिल्लत भी देते हैं तो उसके बाद अल्लाह ने कहा है बियदिकल खैर, वो तो इज्जुमन तशा व तुज़िल्लुमन तशा, बियदिकल खैर, इज्जत भी देने वाले अल्लाह ही, जिल्लत भी देने वाले अल्लाह ही। अगर इज्जत देते हैं तो उसमें भी खैर है, अगर जिल्लत देते हैं तो बियदिकल खैर, अल्लाह के हाथ में खैर ही खैर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो शर था हमारे लिए खैर से निकला। उस दिन मैं गाड़ी में थी, फोन आया कि जान को धोखा है, आप वहां मत जाइए क्योंकि लोग सामने सो गए हैं और लोग अंदर गाड़ी को जाने नहीं देंगे और गाड़ी पे पत्थर मारेंगे, बहुत सारी चीजें मैंने सुना। तो मैंने कहा नहीं, मैंने वादा किया है आ जाने का, मैं जरूर जाऊंगा। अच्छा ठीक है, बैक डोर ओपन करते हैं, बैक डोर से आप चले जाइए ऊपर, सीधा आप आ जाते हैं, बैक डोर से इधर आ जाती हूँ सीधा लिफ्ट में, कहीं भी किधर भी दिखने की भी जरूरत नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं, ये भी मेरे वसूलों के खिलाफ है, मैं बैक डोर से भी नहीं जाऊंगी, मैं आगे से ही जाऊंगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल है कि आसान से अल्लाह ने जो किया। उसके बाद जो डिपार्टमेंट्स आए थे उनको भी पता चला कि यहाँ क्या चल रहा था। जो हमारे मेंबर 300 अंदर आराम से बैठ के काम कर रहे हैं, हमारे स्टाफ उनका सपोर्ट कर रहे हैं, 20 लोग बाहर खड़ के चीखम चिल्ली गाली दे रहे हैं, ये रेंट के लोग हैं ना, इनके पास मेंबरशिप होती है। अभी भी कल हमने एक लिंक छोड़ा, क्या वो लिंक में गलत इंसान अपडेट कर सकता था, रजिस्टर कर सकता था? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है स्ट्रांग है, हमारा जो सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है।
वो सिस्टम वीक नहीं है कि जैसे हर कोई भी आ जाए, हर कोई भी एंट्री मार दे, हर कोई आ जाए। जैसे वो समझ गए कि दूसरे कंपनीज होते ही जो बाजारों में टेबल डाले, पैसे वसूल करे और चले गए, अब इसका कोई भी नहीं, कहाँ पर आकर कोई भी लिख दिया, कर दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है हीरा ग्रुप। आइंदा चलकर आप सब सोचते भी होंगे कि जो लोगों ने गलत FIR कराए, कंपनी को इतना बड़ा लॉस करवाया, कंपनी के 3 साल जो है बेकार करवाए, क्या उसके लिए हम खामोश रहेंगे? हम जरूर PIL सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे, इस पर आर्ग्यूमेंट होगा। एक तिजारत चलती चलती कैसे फ्रॉड हो सकती है, एक ऑफिस खुली रखकर कैसे फ्रॉड हो सकती है, एक शॉपिंग मॉल रनिंग में कैसा फ्रॉड हो सकता है। अगर वैसा बोलेंगे तो दुनिया के किसी भी शॉपिंग मॉल के रनिंग वाले को उठाकर 2 लाख का केस करके अंदर कर दो, उसके हाथ पैर बांध दो, तो उसका पूरी चीजों को खत्म करने में इजी हो जाएगा। सीधी सी बात है कि स्टाफ डर जाएंगे, आसपास वाले डर जाएंगे, देने वाले लेने वाले डर जाएंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगे। तो यही हमारी कंपनी के ऊपर भी चला था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों का मशवरा था कि अंदर बैठकर आप उल्टा फाइट नहीं कर सकती, आप पलटवार नहीं कर सकती, पहले बाहर तो निकल कर आ जाओ, बाद में आप पलटवार करोगे। तो मैंने कहा नहीं, मेरे ऊपर जो नाइंसाफी करी है, अंदर बैठकर लड़ाई लड़ने का मुझे अधिकार है। मैं अंदर बैठकर इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हूँ, अंदर बैठकर डिग्री पढ़ सकती हूँ, मैं अंदर बैठकर, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरा राइट दिया है, तो फिर मैं क्यों खामोश रहूंगी? तो फिर मैंने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाला और हमारे सलीम भाई थे जो दुबई सलीम भाई, उसमें माशाल्लाह उन्होंने काफी कोऑपरेट किया और सारे चीजें आकर वहां पर बैकल्ला जेल में सारे पेपर डॉक्यूमेंट सब कुछ ले जाना, सबमिट करना, लीगल लायर्स बुलाना और लीगल लायर्स जो है एक्सप्लेन करना। जितने भी एफिडेविट कोर्ट में जमा किया है वो मैंने लिखकर जमा किया है। मैं लिखती हूँ और पूरा प्रिपेयर करती हूँ, उसके बाद ही वकीलों को भेजती हूँ, ताकि मेरी कंपनी का साझा, मेरी कंपनी की बात मुझे ही मालूम होती है। दूसरे लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, दूसरे समझने में टाइम लग जाएगा उसके लिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2019 में हमारे लिए, हमारे चेहरों के लिए एक खुशी दी है। दिसंबर 23 को तेलंगाना हाईकोर्ट ने पूरे FIR इलीगल ही, ये FIR ही रॉन्ग थे, इलीगल थे, रिलीज करो नवीरा शेख को करके बोल के जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर दे दिया। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल था। उस दिन आप भी खुश थे, मैं भी खुश थी, पूरी पब्लिक भी वहां पर जमा थी और आप सबको मैं कोर्ट के सामने भी देखती थी। सारे लोग कोर्ट के पास भी आते थे, बहुत सारे लोग आते थे जिनको मैं पहचानती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर भी प्लान हो गया, ये तो बाहर आ रही है, इतना बड़ा नुकसान तो हुआ नहीं है, अब तो जुबान उठाएगी बाहर आके। तो इसलिए मुंबई में अगर आप हाईकोर्ट का जजमेंट देखते हैं दिसंबर 23, तो ठीक से मुंबई बैकल्ला में मेरे ऊपर FIR होता है उसी दिन। 3 लाख का कस्टमर 2 लाख से 2.5 लाख प्रॉफिट खाया है, मगर FIR हो गया है, बैंक से लीगल ट्रांजैक्शन किया है। तो आपको पता है ये सब पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं जिससे हम सब बहुत दूर हैं। ये सब पॉलिटिकल पावर हो रहा है। एक कॉल कर दिया कि कर दे FIR, बाद में देखा जाएगा, तो हाँ हो गए। FIR का मतलब क्या है? फर्स्ट परमिशन रजिस्ट्रेशन कोई भी कर सकते हैं, किसी को भी अधिकार है, तो कर लिया। जैसे 23 को वहां पर ऑर्डर हुआ, उनको मालूम था कि बेल का प्रोसीजर करने के लिए 2 डेज तो लग जाएगा, तो उसके अंदर ही पुलिस आकर उधर रुकी हुई थी और होटलों में रुकी हुई थी, और यहाँ तक के कौन से कैदियों को फ्लाइट में लाते हैं? हाँ, किसी को अरेस्ट करते हैं तो फ्लाइट में लाते हैं क्या? नहीं लाते। तो मुझे तो फौरन से फौरन जो है उठाकर निकाल कर दे दिया गया और अचानक बगैर बोले, शायद वो वीडियो भी वायरल है, आप देख सकते हैं कि अचानक उठाकर इधर लेकर आ गए और पहले ही हो गई थी, 6 दिन में ही बेल हो गई थी। उस वक्त उस तरह से लाए, फिर दूसरी बार बेल हो गई तो बोल रहे थे कि इधर के वारंट बैलेंस ही तो आना ही पड़ेगा, तो फिर वापस उठाकर लेकर आए। फिर मेरे 12 महीने चले गए अंदर और कोविड-19 हो गया। 8 महीने कोर्ट बंद हो गई, ना अंदर कोई आ सकता था, ना जा सकता था, ना कोई बात कर सकते थे। भले वो जो तकालीफ थे, मगर मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है इसलिए भेजा था कि अंदर की भी औरतों की तकलीफों को देखो, वहाँ कितने जुल्म होते हैं ये भी देखो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफी चीजें वहाँ पर सही करने की अल्लाह ने तौफीक दी। ये बात तो मैं इंशाअल्लाह कहती हूँ कि वो जाकर आने के बाद
रात में मेरे दिल में अल्लाह ने फैसला दिया कि नौहिरा शेख अब तो एक जेल पर काम नहीं करोगी, 2 जेल पर काम नहीं करोगी, इंडिया के 607 जेल है उस पर तुम काम करोगे, सेंट्रल पे भी काम करोगे, डिस्ट्रिक्ट पर भी काम करोगी और मजलूमों की तुम मदद करोगे इंशाल्लाह। ये फैसला लेकर आई हूँ। अल्लाह के फजल से आप जहाँ तक एक लेवल पे होता है लीगल लायर्स को रखकर जो छोटे छोटे लोग होते हैं मैं उनको रिलीज करवा रही हूँ इंशाल्लाह। आइंदा के दिनों में जस्टिस फॉर जेल ह्यूमैनिटी हमारा वेबसाइट होगा और इंशाल्लाह हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी जुल्म होता है, कहीं भी इस तरह से लोगों को अंदर रखा गया है, हम उनके फैक्ट पर, उनके लीगल फैक्ट के ऊपर चेक करेंगे और उनके आईओएस के रिपोर्ट को हम चेक करेंगे। और ये भी याद रखना, ये भी आप सबको मैं लीगल बताना चाहती हूँ, जो चार्जशीट सबमिट करते हैं ना, जो चार्जशीट सबमिट करते हैं वो कुछ भी नहीं कचरे के बराबर होती है। देखते हैं ना, चार्जशीट डाल दिया, चार्जशीट डाल दिया, चार्जशीट डाल दिया। सुभान अल्लाह, आर्टिकल 166 कहता है कि चार्जशीट तुम कितने भी बड़े बुक्स डाल लो, जब तक कि तुम एविडेंस प्रूफ नहीं करते उसको, ये चार्जशीट हमारे लिए कचरे के बराबर है, यानी कुछ मतलब ही नहीं है ये चार्जशीट। इसीलिए उसमें झूठ सच लिख देते हैं। एक जगह पर एक आईओ साहब ने लिख दिया था मुझे कि जाकर जब जज साहब के सामने बता रही थी, नाम बताना मुनासिब नहीं समझती हूँ, जाके बोले कि इसका स्टेटमेंट है नौहिरा शेख का, पढ़ो। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि मैं पैदा ही इसलिए हुई हूँ कि लोगों को फ्रॉड करूं। क्या लिखते हैं कि मैं पैदा ही इसलिए हुई हूँ कि मैं लोगों को फ्रॉड करूं, पैदा ही इसलिए हुई हूँ। तो फौरन उठा के जज साहब ने जो है मुंह पे मार दिया वो पेपर पर। ऐसा कोई बोल सकता है? झूठ का भी एक हद होता है, झूठ बोलने का भी, लिखने का भी एक हद होता है। तो ऐसे कई चीजें होते हैं, तो हमको स्ट्रांगली फाइट करना है। कभी डर जाए कि कभी ऐसा हो जाए, हम गुनाह नहीं करें तो डरने की जरूरत नहीं है, मगर गुनाह करेंगे तो कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, वो कहीं तक भी पहुंच सकता है, किधर तक भी पहुंच सकता है। आज जो है बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे बैठ के बदनाम किया, हाँ उनके रिश्तेदार ही, उनको पकड़ो, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया है, उनके भाई हैं उनको पकड़ो, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया है, उनके बहन ही उनको पकड़ो, उनको क्यों नहीं पकड़ा है। कानून नहीं मानता, पकड़ते जब है कि जब इलीगल अमाउंट उनके अकाउंटों में गया हो, जब इलीगल कोई चीजें उनको यूज किए हो, जब इलीगल कोई अननेचुरल अमाउंट चले गया हो, तो उस वक्त यहाँ पेमेंट गया है सिर्फ कस्टमर को। अगर 10 मीटर की लाइन माप ली स्टेटमेंट की तो पेमेंट गया है कस्टमर को, पेमेंट आया है कस्टमर से, खरीदा है कस्टमर, सेल किया है कस्टमर, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और आप लोग भी, आपके भी अकाउंटों में कोई अननेचुरल अमाउंट आ जाता तो ठीक था कि तुमको ये कर सकते थे। नहीं, अगर हम फ्रॉड करते हैं, हम गलत नीयत से करते हैं, तो कानून के हक बहुत लंबे हैं। ये भी नहीं समझना कि कानून पहुंच नहीं पाएगा, हाँ हम जी रहे हैं, हम चुपके जी रहे हैं, तो उनको पहुंचने के लिए सिर्फ 2 मिनट लग जाते हैं। मगर एविडेंस का होना बहुत जरूरी होता है, दलील का होना बहुत जरूरी होता है। फिर कभी कभी मुझे ये यूट्यूब के भी लोग सवालात करते थे। अब जब आप बैठे हैं तो मैं चाहती हूँ कि सुकून से क्या क्या वाकया हुआ समझाने के लिए। लोग मुझे सवालात करते थे, हाँ वो सेलिब्रिटी फंक्शन में क्यों था, वो लोग क्यों थे तुम्हारे साथ में, वो तुम्हारे बाजू में क्यों खड़े थे, अरे उनको भी नोटिस करो, इनको भी नोटिस करो। तो फिर मैं उस वक्त कहा कि सर अगर हीरा ग्रुप का दूध बिल्ली पी ली तो क्या आप बिल्ली को भी लेके आओगे? बहुत सारा फुटेक्स खा रहे हैं लोग, फुटेक्स पकड़ के खड़े ही, पैकेट आ जा रहे हैं, होम नीट जा रहे हैं सब लोग, तो तुम सबको लेकर आओगे? पूछोगे अगर हीरा ग्रुप का दूध बिल्ली भी पी ली है तो क्या बिल्ली को भी पकड़ के लेके आओगे? हाँ? तो इस तरह के काम ये करने से कुछ भी फायदा नहीं है। हाँ लीगल है, लीगल हम फाइट करेंगे इंशाल्लाह। उनका भी कुछ एजेंसियों को मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, क्योंकि उनको इस तरह से बहकाया गया था कि ये पूंजी स्कीम है, मनी सर्कुलेशन स्कीम है, ये स्कीम ऐसी है, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। मैंने कहा कहीं भी कोई स्कीम नहीं है भाई हमारी पूंजी, हमारा तो गोल्ड बिजनेस है, टेक्सटाइल बिजनेस है, फुटेक्स बिजनेस है। फैक्ट्रियां कहाँ से गोल्ड खरीदा है, कहाँ से परचेस किया है, कहाँ से सेल किया है, तुम्हारे पास इनवॉइसेस पड़े हैं, तुम्हारे पास बैंक स्टेटमेंट पड़े हैं, तो फिर ये पूंजी कैसे हो गई? तुमको पता है पूंजी स्कीम किसको कहते हैं? मुझे भी नहीं मालूम था, मैं सुन के हंसती थी अंदर कि पूंजी स्कीम क्या है। ऐसा है कुछ रख देते थे कपड़ा, उसमें पैसे और डॉलर, ऐसे फोटो डाल देते थे, मेरा फोटो बाजू में डाल देते थे, पूंजी स्कीम रनिंग कर रही है नौहिरा शेख,
और यहाँ से वो कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, बहुत सारे चीजों को डाल दिया। अब मुझे नहीं मालूम था ये पंजी स्कीम क्या है, मनी सर्कुलेशन क्या है। और वो ये होता है जैसे लॉटरी का बिजनेस करना, पैसों का इधर का उधर फेरी करना। अरे वो तो हमने कभी नहीं किया है। हर इंसान को 25,000 देता है तो एक यूनिट परचेस करने की रिसिप्ट उसके पास होती है। अगर वो 50,000 देता है तो 2 यूनिट परचेस करने की रिसिप्ट उसके पास होती है। उसका आईडी प्रूफ होता है, उसका कार्ड होता है, उसका प्रूफ होता है। और यहाँ तक मैंने कई तकरीरों में कहा था कि बैंक में लोन लेकर हमारे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना, और गलत पैसे हमारे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना, चोरी के पैसे हमारे इन्वेस्टमेंट में नहीं करना, किसी को धोखाधड़ी करके जमाए हुए पैसे हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आप सब सुने थे और इवन टर्म्स कंडीशन में भी ये बात डालती है। और उसके बाद हर मेंबर ने साइन किया है कि तुम नफा और नुकसान में भी हिस्सेदार हो। पैसे दो आज भी बोलते हैं, पैसे दो, कब दोगे, क्या करोगे, कैसे। 3 साल से कंपनी खामोश है तो पैसे कहाँ है बताइए। मैं खाली आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 3 साल से कंपनी खामोश बैठ गई है और बिजनेस रन नहीं की है, और डेटा सेंटर को बंद कर दिया गया है। मेरे अरेस्ट के 6 दिन के बाद डेटा सेंटर को क्लोज कर दिया। डेटा सेंटर के तमाम चीजें लेकर चले गए। अब मैं तुम्हें चेक भी नहीं कर सकती। और मेंबर्स जो थे, जो 20 साल से हमारे पास थे, 15 साल से थे, 10 साल से थे, 8 साल से थे। हाँ, मैं मानती हूँ 2018 का कस्टमर घबरा रहा है तो सीधी सी बात है कि उसको पेमेंट नहीं मिला है। 17 का घबरा रहा है तो सीधी सी बात। जिनको 20 साल से, अभी परसों जो इमरजेंसी लिख के गई ना, उनका एबीजी नंबर क्या है? 3000 वाले के 3000 एबीजी नंबर, 1500 एबीजी नंबर। खाली एबीजी नंबर देख के बता सकते हैं नौवीं राशन के तुम्हें कितना मिला। जब तुम नफा नुकसान में हिस्सेदार है तो कंपनी को लॉस है तो आप दे दो लाकर। जब पैसे देना है तो पूछते हैं, तो फिर लेना भी है तो ले लूंगी ना, मैं भी पूछूंगी, क्योंकि तुमने साइन किया है, तुम पार्टनर हो नफा और नुकसान। तो आप सबको ये बात खड़े होकर डट के कहना था उस वक्त। खैर जो भी हुआ अल्लाह की मर्जी से हुआ, जो भी किया आपने अच्छा ही किया अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात क्या है, आज भी मैं ये ऐलान में, ये मीटिंग में आपसे कहती हूँ, आप किसी कस्टमर के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप किसी को भी पैसा देने की बात नहीं कर सकते। जैसे एक बैंक में मैनेजर जॉब करता है, मैनेजर के पास जाती हूँ मैं, ऐसी बैंक का अकाउंट ओपन करवा देते हैं। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। मैनेजर क्या करेगा? 1 महीने के बाद दूसरा आ जाएगा वहां पर, तो वो कहाँ जाएगा? बैंक के पास जाएगा, मैनेजर के घर पे जाएगा। मैनेजर किधर है, कहाँ है? उसके जरिए से ही मैंने अकाउंट खोला था, 1 लाख डिपॉजिट किया था। नहीं ना। तो इसलिए इस बात को आप सब ध्यान रखें और कंपनी के पॉलिसीज को ध्यान रखें। आगे चलकर हमको स्ट्रांगली फाइट करके बिजनेस करना है। अल्हम्दुलिल्लाह एचडीजी हीरा गोल्ड जो है, हीरा डिजिटल गोल्ड को कंपनी ने लॉन्च किया है, और इंशाअल्लाह मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में पहली बार खुलकर आके डिजिटल गोल्ड का अनाउंस हीरा ग्रुप ने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको हमने $54 से जो है $60 से इसको एक्सचेंज में हमने स्टार्ट किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह $90 इसका प्राइस है। और अल्लाह की जात से उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर $200 से $300 तक हमारी उम्मीद है ये जाएगा अल्लाह की फजल से इंशाअल्लाह, क्योंकि गोल्ड के बिजनेस में कभी भी कमी नहीं होती। अब अच्छा, आपके सवालात हैं कि लोगों ने जो है रिक्वेस्ट किया है कि हमें बहुत जरूरत है, हमें बहुत जल्द जरूरत है। हमारे काफी 249 अकाउंट को डिफ्रीज करो करके सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो कुछ चंद अकाउंटों को ओपन किया है। बाकी के वो का लेटर, ये का लेटर, वो डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट करके अभी भी घूम ही रहे हैं। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो फिर रुकने का तो सवाल नहीं, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा और दे देंगे इंशाल्लाह, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात क्या है कि अब जो लोगों ने पूछा तो मैंने कहा कि ठीक है, आपको जो है भाई, जो भी हमारे पास तुम्हारा पेमेंट चेक करने के बाद बचता है उसमें से अब अर्जेंटली 20% देते हैं, ताकि जरूरियात पूरे हो जाए, तुम्हारे हॉस्पिटल के जरूरियात पूरे हो जाए।
तुम्हारे जो भी तकलीफ है वो पूरे हो जाए। हालांकि एक सीईओ को ऐसा डिसीजन लेना जरूरी नहीं था और वो बोलती थी कि डेटा आने के बाद ही जो है तुमको चेक करके मैं दूंगी और डेटा से पहले नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन से ये पेमेंट्स भी जाना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गए हैं अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह। अब आइंदा भी जो भी लोग रहेंगे इंशाल्लाह उनके लिए भी जो है पेमेंट्स का जाना जो है अल्लाह के फजल से शुरू होगा। और दूसरी बात ये है कि हीरा ग्रुप कभी भी किसी को 1 रुपया भी धोखा नहीं देंगे, 1 रुपया भी नहीं देंगे। और इंशाल्लाह आप फख्र से कह सकते हो कि हमारा ग्रुप अमानतदार है, अमानतदार रहेगा, इंशाल्लाह रहेगा क़यामत के सुबह तक जमीन पर हम जाएंगे मगर ग्रुप रहेगा इंशाल्लाह अल्लाह के लिए। और तीसरी बात क्या है कि ये एक तारीख है, कंपनी नहीं है, एक तारीख है। एक जुबान उठाकर कहना कि अल्लाह की एक आयत पर हम अपना अमल करते हैं, इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड पर चलाते हैं कि हम इंटरेस्ट लेंगे भी नहीं, हम इंटरेस्ट देंगे नहीं भी। आपको पहले तो कहीं कहीं कंफ्यूज होता था कि ये क्या है वो क्या है, आप आगे क्या ऐसे बोल रही है तो वैसा होगा, वैसा बोल रही है तो ऐसे होगा। आज पूरी एजेंसियों में ये बात डिक्लेयर हो गई कि इतने बड़े टर्नओवर के बाद, इतना इनकम टैक्स पे करने के बाद हीरा ग्रुप ने कहीं भी बैंक में 1 रुपया लोन नहीं दिया। अगर देना है तो हमारे कुछ लोगों को देना है। कंपनी के पास 100 रुपये सोर्सेस है तो समझो हमको 10 रुपये देना है। इंशाल्लाह वो हम देने को तैयार है। बस अल्लाह के फजल है कि इंशाल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त ऐसा दिन आ जाए, डेटा मिल जाए, अल्लाह चाहे तो 4-5 दिन में सबके फिनिश हो जाए। जितने भी बैलेंस ही हमारे पास जो भी है अल्लाह ताला की तरफ से वो आसानी हो जाए इंशाल्लाह। अब रही जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे साथ, तो अब मैं टेक्सटाइल मंगाना, लेना, देना, लेबर्स, ये सब हमारे लिए बड़ी तकलीफ हो रही है। कभी भी कोविड आ जाता है लॉक कर देते हैं, उस वक्त हमें ये मुश्किल पेश आ गया। और फुटेक्स इंडस्ट्री को भी मैंने अभी ओपन नहीं किया, ओपन करूंगी आइंदा जाके। कोई हीरा का ट्रेडमार्क वो बंद होगा नहीं, इंशाल्लाह खुलेगा, कंपनी चलाएगी उसको जरूर से इंशाल्लाह। मगर जो लोगों के पेमेंट होंगे, जो फूड प्रोडक्ट के, जो टेक्सटाइल के होंगे, इंशाल्लाह ये सारा फ्लो कम होने के बाद इंशाल्लाह सबको गोल्ड में कन्वर्ट होके न्यू सर्टिफिकेट आ जाएंगे इंशाल्लाह। जितना भी है फूडेक्स में, टेक्सटाइल में, जो भी आपका रनिंग है। अब जो ये 20% तुम्हें मिल रहा है उसके लिए फिक्र मत करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें प्रॉफिट ही उससे ज्यादा देगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से। अब आइंदा के दिनों में जो लोगों ने कंटिन्यू किया इंशाल्लाह उनका और उनके बच्चों का बड़ा बेहतरीन फ्यूचर ये डिजिटल गोल्ड में है अल्हम्दुलिल्लाह। ये डिजिटल गोल्ड इतना इजी हो जाएगा कि मेरा ख्वाब है कि वर्ल्ड के हर मोबाइल में हमारा डिजिटल गोल्ड हो, वर्ल्ड के हर बच्चे के पास हमारा डिजिटल गोल्ड हो, वर्ल्ड के हर इंसान के पास हमारा डिजिटल गोल्ड हो। उसमें आप सब इंशाल्लाह जो मेरे हमदर्द हैं, जो दर्द से कंपनी को वापस ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आप मेरे पहले पिलर थे, आप सबको छोड़कर काम करना मुझे पसंद नहीं। क्योंकि जब डिजिटल गोल्ड लॉन्च कर दिया तो कई जगह से, अमेरिका से, यूएसए से बहुत सारे लोग हम जो है आएंगे, फर्स्ट काम करेंगे, इस पर फर्स्ट काम करेंगे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह काफी बजट का डिजिटल गोल्ड हमने लॉन्च किया है, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है इंशाल्लाह, काफी बड़े बजट का। तो सब लोगों ने कहा और ये भी कहा कि तुम ये मुस्लिम कौम को जो है कहाँ सिखाती बैठोगी, उनको वैलेंट आएगा क्या, उनको ट्रांसफर आएगा क्या, वो ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, वो सीख सकते हैं क्या, ये सब चीजें, ये तो बहुत दूर की बात है। मगर मैंने कहा कि मुझे मेरे लोगों को ये ट्रेनिंग देना है और मेरे लोगों को ट्रेनिंग देना है, मुझे सिखाना है इंशाल्लाह। तो फिर परसों कमेटी में डिसाइड किया इंशाल्लाह आप सबको कैसे ट्रांसफर करना है, कैसे आप एक बटन में बिजनेस कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे बाई कर सकते हैं, वहां का वहां इंशाल्लाह। इतने दिन क्या था, जो लोग पैसे लगाते हैं वो कभी कभी इनसिक्योर फील करते थे कि हाँ हमारा पैसा कहाँ गया है, किधर लगा, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन नहीं करती थी बैठ कर, आप भरोसा करते थे मुझ पर। अब इंशाल्लाह आइंदा के दिनों में जो लोग भी आएंगे उनको जैसे 1 लाख का गोल्ड डिजिटल वो परचेज करते हैं तो 1 लाख के कॉइन उनके मोबाइल में चले जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी हो जाएगी और वो सारी दुनिया में निकाल सकती जब तक कि वो पासवर्ड डालकर किसी को पैसा आने के बाद में ट्रांसफर कर सकते हैं। इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा सिक्योर बिजनेस होगा अल्लाह के फजल करम से, और ये काफी आगे भी आपको ले जाएगा। और ये जो कॉइन होंगे आइंदा Booking.com के लिए, ग्रोसरीज के लिए, आप शॉपिंग मॉल के लिए वगैरह सब कुछ जो है ये तुम इंशाल्लाह
यूज कर सकते हैं अल्लाह की फजल से। और इसमें भलाई एक होगी कि इंशाल्लाह यहाँ से लेकर इंटरनेशनल तक जहां भी यूज करना है उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि फिजिकल ग्राइंडिंग का, दूसरा ऑप्शन है कि ऑनलाइन परचेज को फिजिकल मंगाना है, डिजिटल टू फिजिकल। जैसे आपके वैलेट में एक समझो कि 100 कॉइन है, आपने 1 ग्राम के 100 कॉइन को परचेज कर लिया है। कभी आपका दिल बोलता है कि चलो भाई, अभी मेरा मतलब दिल बोलता है कि मुझे फिजिकल मंगा लेना है, तो आपका एक फॉर्म होगा ऑनलाइन के ऊपर, इंशाल्लाह उसको आप फिलअप करेंगे, बोलेंगे फिजिकल डिस्पैच करो, तो इंशाल्लाह ये पूरे वर्ल्ड को डिस्पैच होगा, सबको भी डिस्पैच होगा। एक रिटेल हमारे गोल्ड का बिजनेस भी चलेगा और होलसेल भी चलेगा। एक विंडो होलसेलर्स के लिए रहेगा, रिटेलर के लिए 1 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम के गोल्ड कॉइन जो है इंशाल्लाह हमारे पास अवेलेबल रहेंगे, हमारे ब्रांड के HDG के। और उससे ज्यादा का मांगेंगे तो 6 साल मार्किंग का होगा, वो कंपनीज के लिए होगा। 100 ग्राम के गोल्ड बार, 1 किलो के गोल्ड बार, ½ किलो के गोल्ड बार रहेंगे, ये होलसेलर के लिए रहेंगे। अब रहा शोरूम्स का, तो आजकल जो है कि 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी की ट्रेंडिंग है। लोग ज्यादा इन्वेस्ट ज्वेलरी पे नहीं रखते हैं, इन्वेस्टमेंट गोल्ड पे रखते हैं। जैसे आप कॉइन पे इन्वेस्ट करें तो आपको फायदा होता है, अगर वही ज्वेलरी पे करेंगे तो उसके कंकर गए, मजदूरी गए, जब आप कल भी अगर सेल करने जाएंगे तो पुराने गोल्ड में आ जाता है और बहुत पैसा लॉस होता है। तो इसलिए मैंने औरतों की ख्वाहिश के लिए 1 ग्राम प्लेटेड ज्वेलरी जो है शोरूम में इंशाल्लाह जो है मैंने हर डिजाइन जो हमारा न्यू डिजाइन होगा इंशाल्लाह ये भी ऑनलाइन पे पूरे वर्ल्ड में डिस्पैच होगा अल्लाह के फजल और करम से। और इंशाल्लाह जो है हर औरत का उससे पूरा हो सकता है। जब वो गोल्ड पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कॉइन के रूप में अपने पास रख सकते हैं। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन शोरूम्स में एल्बम्स होते हैं, गोल्ड के कैटलॉग होते हैं, जैसे नेकलेसेस के, दुल्हनों के वगैरह जो 916 हॉल मार्किंग के। तुम्हारी मर्जी से जब ऑर्डर करेंगे तो तुम्हें वो माल बनकर जैसा पहले मिलता था आपको इंशाल्लाह उस तरह से जो है वो माल तुम तक अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह पहुंचेगा। तो मैं ज्यादा से ज्यादा गोल्ड के ऊपर ध्यान देना चाहती हूँ। अब 6 महीनों के बाद इंशाल्लाह गोल्ड भी जो है अल्लाह के फजल से परचेज करने के काउंटर्स भी हमारे टोटल इंडिया में होंगे, क्योंकि उसमें भी प्रॉफिट अच्छा होता है गोल्ड परचेज करने में भी। क्योंकि काफी लोग गोल्ड सेल करते हैं तो उनको काफी 17% 15% काट के देते हैं। जब हम अमानतदारी से 2-3% भी काट के अगर उनका पैसा देंगे तो उनके लिए बहुत ही फायदा इंशाल्लाह होगा। और काफी चीजें और वुमेन्स के लिए भी, जैसे अभी आजकल जो है कि वुमेन्स को बहुत लेडीज की चीजें भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं वगैरह, सब कुछ भी हीरा ग्रुप उस पर काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो चीजें लेडीज के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर विलेज तक हमारा कपड़ा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हमारा गोल्ड, हमारी ज्वेलरी, हमारे ब्राइडल ड्रेसेस, हमारे ये सारी चीजें जो है इंशाल्लाह पूरे वर्ल्ड तक पहुंचे अल्लाह के फजल से। और अल्लाह के फजल से पूरे कंट्रियों को एक्सपोर्ट भी हो। और दूसरी बात जो है यहाँ इंडिया में भी ऑनलाइन के ऊपर डिस्पैच हो। जो भी अपने जाकर परचेज करेंगे ये चीजें आएंगा जो है आपको इंशाल्लाह ये परचेज करने के लिए आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नाज़रीन से गुजारिश करती हूँ कि इंशाल्लाह मेरे ख्याल से आपको वैलेट का ट्रेनिंग भी नाज़रीन दिए होंगे कि दिए थे, नहीं दिए तो ठीक है इंशाल्लाह। तो वैलेट का ट्रेनिंग आप इंशाल्लाह थोड़ी देर ले लीजिए वहाँ हाल में बैठ कर। ये वैलेट को कैसे डाउनलोड किया जाएगा, एक सिक्योर वैलेट है, उसमें मुझे लोगों ने घोषण किया था। इसमें टाइम होते हैं, अगर कोई हैक कर ले तो उसका मतलब बैंक हैक करने के बराबर हो जाता है। उसको हैक करना बैंक को हैक कर लेना होता है, क्योंकि किटको गोल्ड बैक और गोल्ड बैक पे एक कॉइन डिपेंड होता है। अगर उसको कोई हैक कर लेगा तो समझ जाओ कि बैंक को हैक कर लिया, पूरी दुनिया को, इंडिया को ही हैक कर लिया। मतलब इतना इम्पॉसिबल है ये चीज जिसको हैक करना। हाँ, मोबाइल वैलेट का पासवर्ड है, कोई आप रिश्तेदार के हाथ को दे दिए, वो अगर उठाकर वो वैलेट में से ट्रांसफर कर दिया तो उसका हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो किसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि वो पासवर्ड रहेगा तो कोई भी लोग उसको किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली। जो है जहां से बैठे बैठे ट्रांसफर कर सकते हैं। जब आप फिजिकल डिलीवरी लेते हैं तो आपको 3% GST इंडिया में लगती है, 3%। आप डिजिटल रखते हैं, प्राइस
देते हैं तो आपको 1% ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं। जैसे अभी निर्मला सीतारामन जी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका भी एक अनाउंसमेंट था डिजिटल फाइनेंस मिनिस्टर को, तो जो डिजिटल असेट्स होते हैं हम डिजिटल असेट्स मानते हैं उसको। जब ट्रांसफर कर लेते हैं तो उसका 1% होता है। जब फिजिकल डिलीवरी लेते हैं गोल्ड काइन होने की वजह से इसका 3% होता है। इंशाल्लाह इस बात को ध्यान में रखें। अल्लाह के फजल से आपको वैलेट को मैं ट्रेनिंग देने के लिए भी बोलती हूँ, और इंशाल्लाह जितने भी हमारे एमी हैं वो एमी को हमारे काइन अल्हम्दुलिल्लाह 5 काइन आपको ट्रांजैक्शन सीखने के लिए फ्री में ट्रांसफर करने के लिए बताती हूँ मैं इंशाल्लाह। और ये काइन आज का प्राइस क्या है? $90। हाँ, $94 है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक $500 के काइन आपके मतलब वैलेट्स में आएंगे इंशाल्लाह आपको बिजनेस समझने के लिए। मैं चाहती हूँ कि अब आइंदा के दिनों में 5-6 साल के बाद ये सारे पेपर्स क्लोज हो जाएंगे, जो भी चलेगा डिजिटलाइज रहेगा। उस वक्त में आप बहुत पीछे हो जाओगे, हमारी कौम भी बहुत पीछे हो जाएगी, हमारे बच्चे भी बहुत पीछे हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह इसलिए क्या है, इसका ट्रेनिंग लो। आज शाम तक संडे है तो मैंने इसीलिए बुलाया है और खाने का भी इंतजाम किया है। तो आप इंशाल्लाह शाम तक इसके काइन के ट्रेनिंग को भी अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ले लो। तो मैं आप सबको बस ये भी बताना चाहती हूँ कि आज इंशाल्लाह हम वाशिकी ज्वेलरी शोरूम में, क्योंकि ज्यादा पब्लिक को अभी कोविड सिचुएशन में मैं इन्वाइट नहीं कर सकती, तो आप लोग जो भी वहाँ अटेंड करना चाहेंगे हमारे एमी में से इंशाल्लाह, तो 7 बजे हम लोग जाकर जो है वहाँ पर, या 5 बजे 5:30 बजे हम जाकर इंशाल्लाह वहाँ पर हमारी जो ज्वेलरी शोरूम है इंशाल्लाह और टेक्सटाइल भी है अल्लाह के फजल से, वहाँ पर हम इंशाल्लाह आज ओपनिंग है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। मैं आपको यही बात बताना चाहती थी। फिर बांद्रा का भी इंशाल्लाह है, उसको भी क्लीनिंग चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी के काम, लीगल काफी चीजें 3 साल बंद होने के बाद में काफी पेपर्स डॉक्यूमेंट्स वर्क ये सब करना पड़ता है, तो उसमें खाली जो है मेहनत ही होती है, सीधी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वहाँ पर 4 चीजें रहेंगी जो वाशिंग का शोरूम हमारा शोरूम होगा। तो डिजिटल काइन रहेंगे जो 24 कैरेट में 22 कैरेट में लेना चाहते हैं। मगर एक बात क्या है, जब तक तुम इसको ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करते ये तुम्हें हाथ में भी नहीं मिलेगा। जब ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो इंशाल्लाह आपको वाशिंग में भी मिल जाएगा, घर पे कुरियर भी आ जाएगा, कुछ भी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आपको फ्री डिलीवरी देंगे हम 3 महीनों तक इंशाल्लाह। उसके बाद में जो भी चार्जेस होंगे कुरियर के वो लागू करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अभी इसको सीखें, आप समझें, डिजिटल को समझें, सब कुछ करें। तो इंशाल्लाह अब हमारा क्या है, एक बैंक में एक बजट है और एक डिजिटल काइन को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं जो भी है। अब इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद जब डेटा मिल जाता है, जब सेटलमेंट पे आप आ जाते हैं, आप कस्टमर आ जाते हैं, तो 3 टाइप में भी हो जा सकते हैं। डिजिटल काइन को वैलेट में ले सकते हैं, फिजिकल काइन को बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद उसको जो है ज्वेलरी भी जाके कर सकते हैं, और हीरा मार्ट्स में वो शॉपिंग भी कर सकते हैं। आइंदा के दिनों में दूसरे सब जगह जाकर जो है शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे गोल्ड, बलवार गोल्ड है, कल्याण ज्वेलरी है, बहुत सारे ज्वेलर है। वहाँ आप जाएंगे, खाली काइन बताएंगे, आपका एक बारकोड आएगा, वहाँ QR कोड, उसको वो स्वैप करेंगे, वो देख लेंगे कि तुम्हारे पास कितना बैलेंस है, और वो बैलेंस का आप गोल्ड परचेस कर सकते हैं, या कुछ भी कोई भी चीज आगे जाकर परचेस कर सकते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हमारा बिजनेस बहुत आगे बढ़े और आप सबको साथ लेकर इंशाल्लाह, और आगे चलकर हम ये इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड को, बहुत सारे लोगों ने कहा अब तो ये इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड करके छोड़ दो, अब तो छोड़ दो कि ये है। मैं बोली नहीं, मेरे अल्लाह के नाम से मरूंगी और मेरे अल्लाह के नाम से जीऊंगी, और मैं कभी भी जो है मेरे उसूलों से, मेरी तौहीद से, मेरी बात से नहीं हट सकती, चाहे 1000 तकलीफ आ जाए, 1000 मुश्किलें आ जाए, चाहे जान चले जाए। उस दिन भी लोग कहते थे कि तुम्हें मार देंगे, इतनी पब्लिक में क्यों जा रही हो, पहले तुम बच के रहोगे तो सब कुछ करोगे। नहीं, मैंने वादा किया है, वादा मेरे जान से बढ़कर है, मेरे सांसों से बढ़कर है, मेरा वादा वादा ही होता है। मैंने आपको भी वादा किया था, जरा सब्र कर लो, मैं आ रही हूँ इंशाल्लाह। मैं आपको एक दिन टाइम दे दूंगी पूरा, जो दूसरों को किसी को भी नहीं दूंगी। आप कुछ बात करो, सब कुछ करो इंशाल्लाह। तो अभी काफी लोगों के काफी सवाल तो हैं कि ये कैसा, कि जो कंटिन्यू करे उनका क्या हो रहा है, तो कंटिन्यू को तो मैंने बोल दिया, जो कंटिन्यू करे उनके अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा के दिनों में सिर्फ खुशियां आई अल्लाह की मदद से। अभी 20% भी जा रहा है, उनका प्रॉफिट उससे भी ज्यादा उनको मिल जाएगा इंशाल्लाह।